औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हारिस शाहिद और आप देख रहे हैं हारिस ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम सब भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हज़रत हादिम हुसैन रिजवी उनके उर्स मुबारक की CDR फाइल लेकर आपके सब भाइयों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। दोस्तों, बिना किसी बात का इंतज़ार किए चलते हैं अपनी फाइल की जानिब। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोरल की फ़ाइल में और हमने यहाँ पे फ़ाइल को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे आपको दिखाएं तो उर्स के दूसरा सालाना उर्स मुबारक क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन नूरुल्लाह मरकज़ा। ठीक है दोस्तों, ये डिज़ाइन है और इसकी अभी ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए। अगर यहाँ पे मेन टाइटल पे ये 4 लाइट्स लगी देखो तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये लाइट्स 4 लाइट्स जो हैं ये भी मौजूद हैं, लगी हुई हैं। 4 लाइट्स हैं और इनको अगर बड़ा करके दिखाऊं दोस्तों, ये जो लाइट्स हैं, ये जो PNG डेटा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैंने एक महफिल मिलाद की फ़ाइल भी अपलोड की हुई है। यहाँ पे इस्लामिक थंबनेल्स भी अपलोड की हुई है फ़ाइल। महफिल मिलाद की तो 3 फाइल्स मेरे चैनल पर अपलोड हैं। शब बारात की इस्लामिक डिज़ाइन ज़्यादातर मैं अपलोड करता हूँ, तो उसमें से आपको काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे महफिल मिलाद PNG डेटा के नाम से एक फ़ाइल है, ये वीडियो है महफिल मिलाद के लिए, महफिल मिलाद फ्लैक्स के लिए PNG डेटा। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, तो आप उसको भी डाउनलोड करना मत भूलिए। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि लाइट्स लगाई गई हैं। अब हम चलते हैं एडिट में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पावर क्लिक मेन्यू में और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या एलिमेंट्स इस्तेमाल किए, क्या क्या चीज़ें लगाई, तब जाके ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन बना। तो दोस्तों, कॉर्नर लगाया था, ये ग्रीन कॉर्नर है, अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला की पिक है, इसको ये लगाई थी, इसको डिलीट कर देते हैं। ये कॉर्नर में इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइड पे बॉर्डर्स हैं, इनको अगर मैं अनग्रुप करके दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे इनके आप अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह के खूबसूरत बॉर्डर है जो कि साइड में यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से डिज़ाइन में एक बहुत सा निखार और खूबसूरती आई थी। मैं बॉर्डर को कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ पे दोस्तों उनके ग्रेव की पिक है, कब्र। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड पे हमने ये PNG यूज़ की है, डोर टाइप है। तो दोस्तों, ये भी इसी में शामिल है। और ये उनके कब्र मुबारक की तस्वीर है, ये भी आप देख सकते हैं। तो यह भी PNG यूज़ की गई थी। और ये यहाँ पे आप देखते हैं तो लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये भी हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये एक डिज़ाइन पे शेप यूज़ की थी, ये भी हो गई। ये इसको भी कर देते हैं डिलीट। ये देख सकते हैं आपके उनके जो मज़ार के बाहर वाला जो मीनार है उनका, उसकी PNG यूज़ की गई है, जिसकी वजह से बहुत ही एक खूबसूरती निखार आ रहा है। ये भी आप कर सकते, इसको भी ये कॉर्नर इस्तेमाल किया गया है। ये भी अगर आप देखें तो चेक करें तो ये हो गया। इसके बाद अगर मेन टाइटल पे आए तो इसकी मैं कॉपी लेके, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट फाइल में अगर मैं लेके आऊँ तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट फाइल में ले आया हूँ। अगली फाइल में यहाँ से मैं आपको अनग्रुप करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो ऊपर वाला लेयर है ये, ठीक है दोस्तों, इसको पहले शेडो दिया गया है। अगर मैं इसको शेडो रिमूव कर दूँ यहाँ क्लियर शेडो से, तो इसका शेडो हो गया क्लियर। एडिट मेन्यू में जाते हैं, इसमें एक येलो टेक्सचर के नाम से एक बैकग्राउंड इस्तेमाल किया गया है, तो जिसकी वजह से इसमें बहुत ही प्यारा एक इफेक्ट सा बन गया था। दोस्तों, यहाँ पे मैं गूगल क्रोम में आ गया हूँ।
ब्राउज़र में और यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया येलो टेक्सचर बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे और टेक्सचर बैकग्राउंड आ गए हैं। मैंने इसको यूज़ किया था, ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर रेजोल्यूशन में था। और यहाँ पे और भी मिल सकते हैं आपको, जो दिल करे यूज़ करें। बहुत ही एक नहायत ही बहुत ही प्यारी लुक देते हैं टाइटल को, जिसकी वजह से हमारा टाइटल बहुत ही प्यारा और नायाब लगता है। तो चलते हैं फिर कॉलर की स्क्रीन पे जाने। दोस्तों यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ, तो हमें समझ लग गई कि हमने क्या इस्तेमाल किया। तो अभी चलते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। इसके पीछे एक और लेयर, जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस में देखते रहते हैं कि मैंने किस तरह टाइटल तैयार किए होते हैं। तो ये एक लेयर है, इसको डिलीट कर देते हैं, और ये भी एक लेयर है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा टाइटल बनता है। तो चलते हैं फिर अपनी फाइल में, और यहाँ पे मैं आपको बकिया डिज़ाइन दिखाऊं। तो यहाँ पे एक मेहराब का डिज़ाइन है, ये भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों मोबाइल यूज़र के लिए पीएनजी डेटा में मैं देता हूँ जो फाइल में बनता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत शेप है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो इस शेप को भी आप देख सकते हैं कि क्या ही खूबसूरत शेप इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों डिज़ाइन बनाने में बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त तो नहीं कह सकते, मेहनत वाला काम होता है, काफ़ी टाइम लगता है। और बहुत ही मेहनत के बाद ये डिज़ाइन बनता है, आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं क्या चीज़ लगाई जाए। और दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ मैं अपना लोगो। यहाँ पे मैंने पीछे लाइट्स का इफेक्ट कितने इस्तेमाल किए, अनग्रुप करके दिखाता हूँ आपको। ये एक हो गया लोगो, यहाँ पे एक लाइट का इफेक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। दोस्तों 6 लेयर इस्तेमाल करके फिर ये कुछ डार्क सा इफेक्ट बना है लाइट का, जिसमें मेरा लोगो थोड़ा सा दिख रहा था, नहीं तो वैसे ये नहीं था दिखने वाला। तो चलते हैं बाकी डेट्स की जानिब दिखाता हूँ। डेट्स आपको दिखाता हूँ यहाँ पे साइड पे करके कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया। अगर अनग्रुप करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शेप इस्तेमाल की गई है, यहाँ पे इसको शेडो दिया गया है। अगर इसका शेडो में नन कर दूँ, क्लियर कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की खूबसूरत शेप है। इसका कलर भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये शेप जो इस्तेमाल की गई है नीचे बरोज़ हफ्ता वाली, अगर मैं इसको कर दूँ बरोज़ हफ्ता जो लिखा है इसको कर दूँ डिलीट, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 शेपों का मजमूआ है। ठीक है दोस्तों, 2 शेपों का मजमूआ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको कैसे दूसरी बिल्कुल सेम बनाई, सिंपल कंट्रोल-C करके मैं दूसरी फाइल में लेके जाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक फाइल शेप है हमारे पास, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करना है इसी तरह साइड पे। तो यहाँ पे आप इसकी कॉपी लेंगे, फिर कंट्रोल-V करके पेस्ट करके, फिर यहाँ से इसकी मिरर करेंगे हॉरिजॉन्टल में, फिर यहाँ से इसकी जाके सेटिंग करेंगे। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके सिंपल आपने इस साइड पे ड्रैग करके और राइट क्लिक कर देना है। देख सकते हैं कि हमारी एक कॉपी बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप एक और काम भी कर सकते हैं, कंट्रोल-C करें, कंट्रोल-V कर दें, और सिंपल कंट्रोल से इसको इस साइड पे ले आएं, सिंपल। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी एक शेप दूसरी तरह साइड पे मिरर हो गई। तो दोस्तों अभी चलते हैं बैक पे, और ये 2022 की गोल्डन PNG यूज़ की थी। ये भी हो गया नवंबर ब्राउज स्पीड। ये दोस्तों ये डिज़ाइन है, ऐसे कुछ बना है। और यहाँ पे इनके मज़ार की बाहर वाला जो मस्जिद है उसका गुंबद और मीनार है, उसकी PNG भी यूज़ कर ली गई थी। और यहाँ पे लब्बैक या रसूलुल्लाह का फ्लैग है, वो भी यूज़ कर लिया गया है। हारिस ग्राफिक्स ये लोगो है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे ऊपर एक फ्लावर टाइप इस्तेमाल किया गया है, जो कि डिज़ाइन में खूबसूरती देने के लिए कुछ शेप्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा डिज़ाइन मुनफरिद लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे रुक के मैं आपको पासवर्ड बताते चलूँ। पासवर्ड इस फाइल का उर्स 786, पासवर्ड है इस फाइल का उर्स 786, स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है उर्स 786। दोस्तों ये है पासवर्ड। चलते हैं बाकी वीडियो में, इसको भी कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पे एक शेप है, ये भी आप दूसरे हैं रेड और गोल्डन में इसका मिक्सचर है, इसको भी कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पे दोस्तों इसको इसके नीचे एक ये शेप लगाई गई थी, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत शेप है। तो यहाँ पे अब अगर बैकग्राउंड में मैं दिखाऊँ तो 1 बैकग्राउंड, 2 बैकग्राउंड, 3 बैकग्राउंड,
4 बैकग्राउंड, 5 बैकग्राउंड, यहाँ पे 6 बैकग्राउंड, यहाँ पे 7 बैकग्राउंड। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर दें तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये लाइट, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको पेज के ऊपर लेके आऊँ तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लाइट है जो कॉर्नर में बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट पैदा कर रही थी। ये एक बैकग्राउंड। दोस्तों यहाँ पे रह गया हमारा नीचे वाले बॉर्डर। इसको मैं अनग्रुप करके दिखाऊँ तो ये छोटी छोटी PNGs हैं, ये इस्तेमाल करके एक बॉर्डर बना है। तो दोस्तों इस तरह ये एक डिज़ाइन तैयार होते हैं। ये एक लाइट का इफेक्ट नीचे से दिया गया था, ये डिज़ाइन इस तरह बना था। फिनिश करके दिखाता हूँ आपको कि बाकी क्या रह गया। बाकी रह गया कि मज़ार पुननवार, ग्रैंड बैटरी स्टॉप, यतीम खाना, मुल्तान रोड, लाहौर। बामुकाम की PNG यूज़ की गई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके नीचे बामुकाम के नीचे एक शैडो दिया गया था जो इसमें 3D लुक दे रहा था, और ये एक PNG यूज़ की गई है। तो दोस्तों ये था आज का डिज़ाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाइयों को डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इतना सारा डेटा मिल रहा है। तो कमेंट बॉक्स आप सब भाइयों की राय के लिए बना है। इंशाल्लाह आपकी राय पे, जो भी आपकी राय होगी, इंशाल्लाह जल्द उस पर वीडियो बन जाएगी। तो दीजिए इस वक्त की इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नई फाइल के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।